गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं गरिमा राठौर फिर से आपका स्वागत करती हूँ और दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन श्रीकर्णी एकेडमी एंड एजुटेक। मैं यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ और हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी फॉर 11th क्लास। हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो रिलेटेड था कैलकुलेशन से। अगर हमें केमिस्ट्री में कुछ गणनाएं करनी है, मापन करना है, तो हम उसको कितना एक्यूरेटली कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग टॉपिक हमारा पढ़ रहे थे सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास हमें अगर किसी चीज़ से रिलेटेड कई मापन करने पड़े और हमारे पास कई वैल्यूज़ आ रही हैं, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा करेक्ट है। हमने कल कंपेयर किया था कि सपोज़ हमारे पास पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है और किसी दूसरे बंदे ने रीडिंग ली है और उसके पास पॉइंट के बाद 4 वैल्यू है। दोनों में से ज़्यादा करेक्ट वैल्यू किसके होने के चांसेस हैं? उसके जिसने और ज़्यादा करेक्टली लिया है, तभी उसने पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ तक सॉल्व किया है। क्लियर है? तो वो तो बस एक एग्जाम्पल था। आज हम लोग सार्थक अंक किसे कहेंगे, कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे, इन सब का पता लगाने के लिए सबसे पहले कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे। एक एक नियम पढ़ेंगे, हर एक नियम के साथ उसका उदाहरण पढ़ेंगे, ताकि जो ये कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर वाला, सार्थक अंगों वाला जो फिगर ये कॉन्सेप्ट है, ये आपके दिमाग में क्लियर हो। तो शुरुआत करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से केमिस्ट्री में। देखिए, सार्थक अंक को संख्या में प्रस्तुत करने के नियम। तो मैंने आपसे यही कहा था, हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे, जितने भी नियम हैं जो हमें सार्थक अंक को समझने में हेल्प करेंगे, उन सारे नियमों की चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से नियम हैं। हमारा सबसे पहला नियम है नियम नंबर 1। ये देखो यहाँ पे चेक करो, सबसे पहला नियम है, क्या कह रहा है ये, वे समस्त अंक जिनमें शून्य नहीं है। क्या कह रहा है? वे समस्त अंक जिनमें शून्य नहीं है, उपस्थिति नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है, सार्थक हैं। तो आपको सबसे पहली बात क्या पता चली सार्थक अंक के बारे में? यदि जीरो नहीं आ रहा है बीच में कहीं भी, तो सारे ही अंक हमारे पास जो भी वैल्यू है वो कैसी होगी, सार्थक होगी। उदाहरण के लिए देखो बेटा, 44.3 में आपको दिख रहा है, 44.3 में कितने वैल्यूज़ हैं हमारे पास, कितने अंक हैं, 1, 2 और 3, और कोई भी ज़ीरो नहीं दिख रहा है। इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यानी कि जितने भी ये नंबर हैं, ये किस प्रकार के अंक हैं, ये सभी सार्थक अंक हैं। तो इस वैल्यू में टोटल सार्थक अंक कितने हैं? 3 है कि नहीं? 3 है ना, हमने देख लिया। 44.3 में ज़ीरो तो है नहीं, तो सारे ही सार्थक हो गए। ठीक है, तो पहला नियम क्या बता रहा है, नॉन ज़ीरो वाली जो वैल्यूज़ है उनके बारे में बता रहा है हमारा पहला नियम। हमें ध्यान रखना इस बात को। सेकंड में देखो, उदाहरण नंबर 2, 5.243 में कितने सार्थक अंक हैं? टोटल 4 हैं। 4 कैसे हुए? बिकॉज कोई ज़ीरो ही नहीं है। ज़ीरो होता तो हम दूसरे नियम की ओर ध्यान देते, दूसरा नियम हम पढ़ते। अभी सिर्फ पहला नियम जिसमें ज़ीरो नहीं होने के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, अगली वैल्यू देखो, 41.124 में 5 सार्थक अंक है। 5 कैसे हो गए? कोई भी ज़ीरो नहीं है, सारे के सारे सार्थक हैं। पहला नियम क्या बता रहा है? यदि कोई ज़ीरो नहीं तो सभी सार्थक अंक हैं। क्लियर हो गई? ये फर्स्ट एग्जाम्पल में 3, दूसरे में 4 और तीसरे में 5 सार्थक अंक हमारे सामने हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है नोट के रूप में, दशमलव बिंदु की यानी डेसिमल, हम जो पॉइंट की बात कर रहे हैं 41.5 पॉइंट 44 पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके बारे में क्या कहा गया है, दशमलव बिंदु की सार्थक अंक में गणना नहीं की जा सकती। क्लियर है? देखो हमने देख भी लिया एग्जाम्पल में 44.3, अगर हम पॉइंट को भी काउंट करें यहाँ पे सार्थक अंक के रूप में, तो टोटल अंक कितने निकलेंगे? 4 निकलेंगे कि नहीं? लेकिन यही यहाँ पे नोट दिया गया है, अगर आपको पॉइंट वाली कोई वैल्यू देखनी है तो पॉइंट को हम अंक एज अंक कैलकुलेट या काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो 41 पॉइंट है, हम उसको बोलेंगे, पर सार्थक अंक के रूप में उसे नहीं देखा जाता है। ये है हमारा पहला नियम। क्लियर है मेरे ख्याल से पहला नियम। आगे चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। क्या बताता है हमारा सेकंड नियम? देखिए, नियम 2 में क्या हम लोग देखेंगे, यदि शून्य, अच्छा देखो शून्य की बात हो रही है यहाँ पर, यदि शून्य
2 अंक के मध्य स्थित होता है। ठीक है, 2 अंक के मध्य में यदि शून्य, देखो पहले वाला नियम शून्य से रिलेटेड नहीं था, जीरो की बात ही नहीं की थी। दूसरे नियम में हम जीरो की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यदि 2 अंक हैं, कोई भी 2 अंक हैं और उनके मध्य उसकी स्थिति है शून्य की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको काउंट करेंगे, करना पड़ेगा। देखिए 6.01, अब ये जीरो तो है इसमें, लेकिन जीरो किसके बीच में, इसके आगे भी एक संख्या है और पीछे भी एक संख्या है, एक अंक है। ये दोनों अंकों के मध्य में आ रहा है ये वाला जीरो, तो इसलिए हमें इसे काउंट करना पड़ेगा, हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो टोटल 6, 0 और 1 मिलके कितने सार्थक अंक बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं। क्लियर है बात, यानी टोटल कितने सार्थक अंक हैं इस वैल्यू में, 3 सार्थक अंक हैं। अगला देखते हैं उदाहरण 6.001। यहाँ पे भी देखो 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, लेकिन इसके लास्ट में भी एक अंक है और इसके प्रारंभ में भी एक अंक है, यानी ये जीरो भी हमें सार्थक अंकों के रूप में काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी टोटल कितने हो गए, ये एक सार्थक अंक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, टोटल सार्थक अंक हो गए हैं 4। क्लियर है बात। दूसरा नियम जो जीरो के बारे में बता रहा है, जीरो की स्थिति हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, पहला नियम जीरो के बारे में कुछ नहीं कह रहा था, जीरो नहीं तो सभी सार्थक। दूसरा नियम बता रहा है जीरो है तो जीरो की आप पोजीशन देखो, 2 नंबर के बीच में है तो सार्थक, और अगर 2 नंबर के बीच में नहीं है तो क्या, नहीं है तो क्या, वो हम अब पढ़ेंगे। यदि है तो वो सार्थक अंक की कैटेगरी में आएगा, ये हमने बता दिया। अगला नियम चेक करते हैं क्या बता रहा है हमें। थर्ड नियम क्या बता रहा है, देखो, वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं तरफ लिखा जाता है। देखिए शून्य के लिए हर बार हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति कैसी है, कहाँ पर उपस्थित है वो। यदि 2 अन्य अंकों के बाईं तरफ स्थित है, ठीक है, बाईं तरफ स्थित है तो सार्थक अंक नहीं है। ध्यान रखेंगे, अगर 2 अंकों के मध्य है तब तो सार्थक है। तो यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, उसकी पोजीशन मैटर कर रही है, जीरो कहाँ पर उपस्थित है, 2 के मध्य तो सार्थक, यदि बाईं तरफ चला गया तो उसका कोई सार्थक अंक नहीं कहलाएगा वो जीरो। ठीक है, वे केवल क्या कहलाएगा, वे केवल दशमलव बिंदु का स्थान निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें पॉइंट के लिए दशमलव डिसाइड करने के लिए ही हम जीरोस का यूज़ करते हैं, सार्थक अंक के रूप में उसका कोई रोल यहाँ नहीं रहेगा। लाओ बेटा चेक कर लेते हैं हम, थर्ड नियम के अनुसार 0.523 में सार्थक अंक कितने दिखाई दे रहे हैं हमें, यहाँ पे देखो 0 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन ये जीरो कहाँ है, ये 2 नंबर के बीच में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ चला गया, बल्कि जितने भी नंबर हैं उनके बाईं ओर चला गया। ठीक है, बाईं ओर चला गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, इसलिए सार्थक अंक नहीं रहेगा। तो टोटल कितने बच गए, 5, 2 और 3, टोटल सार्थक अंक हमारे पास हैं 3। क्लियर है बेटा। अगला देखिए 0.014, अगला उदाहरण है 0.014 में सार्थक अंक कितने हैं, देखो वैल्यू हमारे पास है, ये नंबर है, ये नंबर के पास 2 जीरो हैं लेकिन दोनों किस और हैं, लेफ्ट साइड में चले गए, इसलिए हम क्या कहेंगे, 2 सार्थक अंक कितने हुए, केवल 2 सार्थक अंक कितने, केवल 2। इसी तरह से यहाँ पे देखो 0.002, देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है नंबर, लेकिन है क्या, सार्थक अंक कितने हैं इसमें, सिर्फ एक ही तो है, क्योंकि जितने भी जीरो हैं भले ही 3 है लेकिन है कहाँ, सारे के सारे लेफ्ट साइड में पड़े हैं, इसलिए लेफ्ट साइड वाले जीरो को हम सार्थक अंक के रूप में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात, तीसरा नियम क्लियर हुआ सभी को। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट नियम देखते हैं बेटा। अगला नियम, चौथा नियम क्या बताता है, देखिए, समस्त शून्य, फिर से शून्य की बात हो रही है, समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ, पहला वाला जो नियम पढ़ा है ना, तीसरा नियम, उसके जस्ट उल्टी बात बता रहा है, वो बाईं ओर के लिए बता रहा था, ये दाईं ओर के लिए बता रहा है, दाहिनी तरफ आते हैं सार्थक अंक हैं। क्लियर हुई बात, पॉइंट के राइट साइड में आने वाले जीरो तो सार्थक और लेफ्ट में आने वाले सार्थक नहीं हैं।
और इसके अलावा और क्या पता चलेगा हमें, पॉइंट के बाद वाले जितने भी ज़ीरो हैं वे मापक उपकरण की शुद्धता को भी प्रदर्शित करते हैं। कैसे, ये यहाँ पे वही एग्जाम्पल आ जाएगा जो कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे मेरे पास आई वैल्यू 11.0, ठीक है, और मेरे ही किसी फ्रेंड ने निकाल दी वैल्यू यहाँ पे 11.010। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा करेक्ट है, भले ही ज़ीरो है लेकिन फिर भी ज़्यादा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार बार रीडिंग लेके एक वैल्यू फिक्स की गई है। यहाँ पे मैंने आगे रीडिंग लेने का कष्ट ही नहीं किया, उनका छोड़ो 11.0 आ रहा है, नियर अबाउट 11 ले लेते हैं, छोड़ो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। समझ गए बात को? तो यही है, यदि पॉइंट के दाहिनी ओर के ज़ीरो आएंगे तो वो सार्थक अंक होंगे। यानी यहाँ पे टोटल कितने ज़ीरो हैं, कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 5, टोटल सार्थक अंक कितने हैं? 5 हैं। क्लियर? अगला नियम देखते हैं। नियम 5 क्या बताता है? सिरे पर उपस्थित शून्य को, फिर से शून्य की बात हो रही है और फिर से हमें क्या देखनी है? उसकी स्थिति देखनी है, उसकी पोजीशन देखनी है कि सिरे पर उपस्थित शून्य जो है वो सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, उसे हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? क्यों नहीं मानेंगे? देखो, यदि उसमें दशमलव बिंदु नहीं है। फिर से देखो, फिर से एग्जाम्पल देखो, 500 लिखा है, इसमें क्या है? 5 भी है, 0 भी है, 0 भी है। 0 कितने हैं? 2 है। लेकिन यहाँ पे नंबर और 0 के बीच में कोई डेसिमल नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कितने सार्थक अंक है? केवल एक। कौन सा? केवल 5। ठीक है, ये जो डबल ज़ीरो है इसको हम क्या कह रहे हैं? सार्थक अंक नहीं लेंगे। यदि मैं इसको लिखते इस तरह से 50.0 तो ये काउंट होता, अब नहीं होगा। अगला देखिए, 500 पॉइंट में 3 सार्थक अंक हैं। क्यों है बेटा? यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही सार्थक अंक और यहाँ 3, वैल्यू तो सेम ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया, तो पॉइंट से लेफ्ट साइड में जितने भी ज़ीरो होंगे उनको हम काउंट करेंगे, नंबर के बाद है इसलिए। आगे देखिए, 500.0 में कितने टोटल अंक हैं? सार्थक 4। क्यों? क्योंकि पॉइंट आने के कारण ये भी सार्थक हो गए और पॉइंट के राइट साइड में आने के कारण ये भी सार्थक हो गया। मेरे ख्याल से इन नियमों की सहायता से और उदाहरणों की सहायता से धीरे धीरे ये बात आपको क्लियर हो गई है कि 500.0 इसमें हम किस प्रकार से पता लगाएंगे कि सार्थक अंक कितने हैं, कौन कौन से हैं। क्लियर है? देखो बेटा, अंक जितने भी हैं वो सभी सार्थक होते हैं, केवल ज़ीरोज़ के बारे में हमें सोचना है सार्थक है या नहीं है। अभी तक हमने जितने नियम पढ़े हैं उनसे हमें यही बात क्लियर हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। चर घातांकी संकेत या वैज्ञानिक संकेत। चर घातांकी का मतलब समझते हो? जब हम इस तरह से लिखते हैं कि 10 की पावर 1 या 10 की पावर 4 या 10 की पावर -6 या 10 की पावर 28, इस तरह से जो हम पावर बनाते हैं, जो घात बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? चर घातांकी। तो हम किस तरह से इस तरह की घातों को किस तरह से डिनोट करेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, हमें क्या पता चलेगा सार्थक है कि नहीं, उसके लिए ये बात में ये नियम यहाँ पे लिखे गए हैं। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। इस प्रकार के संकेत में प्रत्येक संख्या को n इंटू 10 की घात n से प्रदर्शित करते हैं। यही मैंने आपको बताया था, 10 की घात के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम चर घातांकी संकेत उसे कहते हैं। क्लियर है? यहाँ n बराबर एक संख्या होगी कोई भी, जैसे मैं यूँ लिख दूँ 2 इंटू 10 की घात 4, तो ये जो n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे 2 को। क्लियर है? और ये जो स्मॉल n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे 10 की घात को। ठीक है, यहाँ n बराबर एक संख्या है जो दशमलव बिंदु के बाईं तरफ है तथा उसमें एक अशून्य अंक भी है। n बराबर 10 की घात जो कि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है अथवा शून्य भी हो सकती है। किसी की भी घात यदि शून्य है तो उसकी वैल्यू हम मानते हैं 1। 10 की घात 1, 10 की घात -1 भी हो सकती है। -1 का क्या मतलब है? 1/10।
क्लियर हुई बात। घात के रूप में एक राशि को लिखने के लिए उस स्थान की गणना कर लेनी चाहिए। किसकी गणना करनी चाहिए बेटा? स्थान की। उस स्थान की गणना करनी चाहिए जहाँ से दशमलव को हटाया जाता है। ठीक है, पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे आपके पास कोई वैल्यू है 1.42000 या 1.004। क्लियर हुई बात। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? 1.42 इंटू 10 की घात कितनी? 1 2 3। इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। अगर आप ये भी पॉइंट हटाओ तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे? 2 ज़ीरो। अब ये 10 की घात कैसी है? नेगेटिव है, यानी 142 इंटू 10 की घात 3 इंटू 10 की घात -2। तो 3 में से 2 गए, कितना बच गया? 142 इंटू 10 की घात 1। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं 1420। नहीं क्या समझ आई बात? घातांक का मतलब कि जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी है कि हमें दशमलव का स्थान भी देख लेना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। घात धनात्मक होगी यदि दशमलव बाईं तरफ ले जाया जाए। ठीक है, लेफ्ट साइड में यदि हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो घात कैसी होगी? हमेशा धनात्मक होगी। तथा घात ऋणात्मक होगी यदि दशमलव दाईं तरफ ले जाया जाए। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि हम किस तरफ खिसका रहे हैं दशमलव को। लेफ्ट में खिसकाया तो घात की जो वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जैसे 10 की घात 4, 10 की घात 5। अगर राइट में हम शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंट को तो 10 की घात -4, 10 की घात -5, 10 की घात -2 ऐसा लिखना है। किस पे डिपेंड करेगा? माइनस होगा या प्लस? हम दशमलव को किस तरफ खिसका रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। आओ चेक करते हैं उदाहरण बेटा। 40400.0। अब यहाँ पे आप देखो इक्वल, इसको मैंने किस तरह से बनाया? 4 पॉइंट, यानी मैंने इस पॉइंट को किस तरफ खिसकाया है? लेफ्ट में। कितना? 1 2 3 और 4 यहाँ लगा दिया पॉइंट को। यहाँ लगाया कि नहीं? 4.04 तभी तो बना। तो मैंने लेफ्ट में इसको खिसकाया है। और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि दशमलव को यदि हम बाईं ओर खिसकाते हैं तो घात कैसी बनती है? पॉजिटिव। यानी इस नंबर को इस तरह से लिखा जा सकता है 4.04 इंटू 10 की घात 4। कितना आगे खिसकाया? देखो 1 2 3 4, 4 वैल्यू आगे ले गए पॉइंट को, तो 10 की घात कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, फिर से देखो एक और उदाहरण 0.000404। इसमें भी क्या किया गया है? पॉइंट को पीछे खिसकाया गया, राइट साइड में। कितना राइट साइड में खिसकाया गया है? 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो 4 घात पीछे चली गई। 1 2 3 4 और 5, 4 ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी चली गई? पावर पीछे चली गई कि नहीं? तो यहाँ पे अब राइट साइड में गई है, राइट साइड में मैंने शिफ्ट किया, इसलिए मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पे? 10 की घात नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है बात बेटा सभी को? ओके, आगे देखते हैं। घात के रूप में गणना बहुत छोटी तथा बहुत बड़ी राशि लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। ठीक है, हमने देख लिया ना, अगर हम इतने सारे ज़ीरो लगाने से बेटर है कि हम इस तरह से लिख ले 4.04 इंटू 10 की घात 4। तो ये सिंप्लीफाइड वे होता है। उदाहरण के लिए एक संख्या में 0.0000054 को 5.4, यहाँ पे चला गया पॉइंट, 5.4 इंटू 10 की घात कितनी आगे बढ़ाई? 1 2 3 4 5, 10 की घात -5। -5 क्यों लगाया? क्योंकि पॉइंट को किधर शिफ्ट किया है? राइट साइड में शिफ्ट किया है। राइट साइड में शिफ्ट करने पर घात कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। क्लियर है? इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2 सार्थक अंक हैं। 2 कौन से? एक 5 और एक 4। ठीक है, इसको सार्थक अंक नहीं कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आवोगाद्रो संख्या वैज्ञानिक गणना के रूप में 6.022 इंटू 10 की घात 23 व्यक्त की जाती है। आप जानते हो आवोगाद्रो संख्या? नहीं तो कोई बात नहीं, इसी चैप्टर में हम आगे फिर से डिटेल स्टडी करेंगे आवोगाद्रो संख्या के बारे में, और इसके जो अनुप्रयोग हैं केमिस्ट्री में, क्या क्या इसके उपयोग हैं, हम क्यों पढ़ते हैं आवोगाद्रो संख्या के बारे में, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखती है ये, वो भी। आवोगाद्रो संख्या वैज्ञानिक गणना के रूप में कैसे लिखते हैं? 6.022 इंटू 10 की घात 23 व्यक्त की जाती है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? इसमें 4 सार्थक अंक हैं। कौन कौन से? ये 6
पॉइंट को तो गिनेंगे नहीं, 0, 2 और 2, ये कितने हैं टोटल मिला के 4, और ये चारों ही कैसे हैं, चारों के चारों ही सार्थक अंक हैं। क्लियर हुई बात। प्लांक स्थिरांक 6.625 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकेंड है, इसमें सार्थक अंक 4 हैं। कैसे हुए 4, दिख रहा है आपको ये वैल्यू, इसमें कितने सार्थक अंक दिख रहे हैं, 10 की घात को तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। इसकी बात करें 1, 2, 3, 4, तो सार्थक अंक कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। अगला देखिए उदाहरण, एक संख्या 18,500 में 3, 4 अथवा 5 सार्थक अंक हो सकते हैं। कैसे, जिन्हें निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। या तो मैं इसको यहाँ से इस यहाँ पे शिफ्ट करूँ पॉइंट को 1.85, तो मैंने पॉइंट नहीं था इसको यहाँ लगाया, तो कहाँ शिफ्ट किया, राइट साइड में शिफ्ट किया, तो 1.85 इंटू 10 की घात 4 आ गया, और 1.850 इंटू 10 की घात 4 भी लिखा जा सकता है। 1.8500 इंटू 10 की घात 4 में कितने सार्थक अंक हैं, कितने सार्थक अंक हैं यहाँ पे टोटल 5। कैसे, घात को तो देखना नहीं है, इसके आगे वालों को देखो, 1, 2, 3, 4, 5, घात से पहले के सभी अंक क्या हो जाएंगे, सार्थक, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको अगर इस तरह से लिखा तो कितने सार्थक अंक, 3। इस तरह से लिख दिया तो 1, 2, 3, 4, 4 सार्थक अंक। यदि सारे ही वैल्यूज़ को ले लिया उसके साथ घात लगा दी तो कितने सार्थक अंक हो गए, टोटल 5 सार्थक अंक हो गए। तो लिखने का वे कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि सार्थक अंक कितने होंगे। किसी दिए गए नंबर में, किसी दी गई संख्या में टोटल सार्थक अंक कितने होंगे। उदाहरण देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में भी आपके पास, ठीक है। तो कितने सार्थक अंक होंगे आके देखते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। 62.4, अब हमने देखा यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, पहला नियम याद करो, ठीक है। तो कितने सार्थक अंक हो गए, 62.4 में कितने सार्थक अंक हैं, 3 हैं, जीरो नहीं है तो कुछ नहीं देखना, सारे सार्थक, ठीक है। आगे देखते हैं 0.0405, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 0.0405। कुछ लोग इसको देख के क्या लिख देंगे कि कितने हैं, 5, लेकिन 5 नहीं है। टोटल सार्थक अंक कितने निकले अपने, 3 निकले। क्यों निकले, क्योंकि ये जो दोनों जीरो हैं ये लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। तो जीरो के अलावा, अच्छा अब ये वाला जो जीरो इसको क्यों काउंट करें, क्योंकि ये 2 अंकों के मध्य आ गया है, हमने ये नियम पढ़ लिया है, 2 अंकों के मध्य वाला जीरो काउंट होता है, लेफ्ट वाले जीरो काउंट नहीं होते, इसलिए हमने इन्हें काउंट नहीं किया, इसको कर लिया। आगे देखो 8.8674 में सार्थक अंक 5 हैं, कोई भी जीरो नहीं है तो सारे अंक कैसे होंगे, सार्थक। 50.0 में 3 सार्थक अंक हैं, कैसे हुए 3, पॉइंट के बाद वाला जीरो, राइट साइड वाले जीरो जो हैं उनको तो हम हमेशा कैलकुलेट करते ही हैं, काउंट करते ही हैं सार्थक अंकों में, इसलिए 50.0 में टोटल सार्थक अंक कितने हो गए, 3 हो गए। आइए चेक करते हैं नेक्स्ट। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी जो कॉन्सेप्ट है अगली क्लास में करेंगे। सार्थक अंकों के बारे में, इन्हें किस तरह से जोड़ा जाएगा, किस तरह से घटाया जाएगा, इनका गुणा किस तरह से होगा। यदि हम 2 या 3 सार्थक अंकों की बात कर रहे हैं तो उन सार्थक अंकों को जोड़ने पर या घटाने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें से हमें कितनी वैल्यू को सार्थक मानना है, कौन से अंकों को हटा देना है, कौन से अंकों को देख के हमें पता चलेगा कि हमने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी कैलकुलेशन में, कौन से अंक हैं जिनकी इम्पोर्टेंस है और उन्हें ही हमें इंक्लूड करना है, बाकी सबको रिमूव कर देना है। ये सब बातें हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, ठीक है बेटा।